क्या कभी एक रात प्यार, डर और सच तीनों एक साथ टकरा सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये है एक अधूरी सोच, एक गहरी नजर और एक राज। तो अब खुलने वाला है। शिवानी और क्यारा के बीच की नजदीकियां क्या उन्हें और करीब लाएंगी या कुछ तो है जो दरार बना रहा है? और जब शिवानी ने कहा मैं लिंडा से मिली, सब कुछ बदल गया। तो वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि इस रात सिर्फ कहानी नहीं, एक मोड़ लिखा जाने वाला है। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी दोस्तों, आज का एपिसोड एग्जैक्टली वैसा ही बनाया गया है, स्पेशली आपके लिए। तो बस अब रिलैक्स हो जाओ, एपिसोड का फुल मजा लो और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि और मैं कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे, क्योंकि एंड में कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे मुझे। सिर्फ लॉयल फैंस के लिए है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार एपिसोड की। तुम जाग गई? शिवानी ने सीधे जवाब देने के बजाय एक हल्की मुस्कान के साथ उल्टा सवाल पूछ लिया। क्यारा कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। उसकी निगाहों में कुछ था, जैसे कोई अधूरी सोच, कोई रुक गई बात। शिवानी ने फोन को एक तरफ रखा, क्यारा की तरफ थोड़ा और सरकते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्यारा, जो अब तक किसी सोच में डूबी हुई थी, हल्के से झेपते हुए बोली, ओह कुछ नहीं, बस यही कि इतनी रात को मेरी बीवी कहाँ जा रही है। उसकी बात में हंसी की हल्की परत थी, लेकिन आवाज में कोमल भारीपन भी छुपा हुआ था, जिसे शिवानी ने साफ महसूस किया। वो चाहती तो बात टाल सकती थी, लेकिन नहीं। उसने क्यारा के और करीब आते हुए कहा, हाँ, आज मैं कहाँ जा रही हूँ ये बताने से पहले तुम्हें आज सुबह की कहानी सुननी होगी। कहते हुए वो धीरे से क्यारा के गोद में बैठ गई, उसके पास, उसके अपनेपन में। क्यारा ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया, उसके कमर को कसकर थम लिया, जैसे वो चाहती हो कि शिवानी कहीं ना जाए, कभी नहीं। फिर धीरे से बोली, मुझे पता है आज सुबह तुम्हारे साथ जो हुआ वो श्वेता ने किया था। उसकी आवाज अब भी भारी थी। शिवानी समझ गई, क्यारा की नजर उस पर सुबह से थी। वो खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी में भरोसा, अपनापन और प्यार पूरी तरह घुल चुका था। कुछ देर की खामोशी के बाद शिवानी ने धीमे से कहा, आज मैं लिंडा से मिली। ये सुनते ही क्यारा के कान जैसे चौकन्ने हो गए। उसने आंखें हल्के से सिकोड़ते हुए कहा, लिंडा ओसिरियन, वही कोच? शिवानी, जो इस वक्त उसके बालों को धीरे धीरे सहला रही थी, मुस्कुराई और बोली, हाँ वही। तो उन्होंने क्या कहा? कियारा ने थोड़ा और पास खिसकते हुए पूछा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे उनके बेटे से मिलवाया। शिवानी ने आराम से पूरी मुलाकात और शूट के बारे में विस्तार से बता दिया। लिंडा, जेम्स और कैसे सब कुछ एकदम अचानक हुआ। कियारा चुपचाप सुनती रही। शिवानी की नजर अब उसके चेहरे पर थी और वहाँ एक पल के लिए कोई स्पष्ट रिएक्शन नहीं था। ये देखकर शिवानी थोड़ी नर्वस हो गई। उसे अच्छा लगा या नहीं? कहीं वो कुछ सोच तो नहीं रही है? शिवानी के मन में हल्की घबराहट आने लगी, लेकिन तभी कियारा ने अचानक कहा, शायद उस पार्टी में। और फिर बात को अधूरा छोड़ते हुए उसने अपनी उंगलियां शिवानी की पीठ पर हल्के हल्के गोल घुमाने शुरू कर दिए। फिर एक धीमी शरारती मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगा था आज रात हम कुछ और करने वाले हैं। और ये कहते हुए उसने अपना सिर शिवानी के कंधे पर रख दिया और उसकी खुशबू को महसूस करने लगी, जैसे ये पल, ये नजदीकी उसके लिए बनी हो। क्यारा क्यारा ने जब अपना सिर शिवानी के कंधे पर रखा और उसकी नजदीकी में खोने लगी, शिवानी ने महसूस कर लिया था, कुछ तो है जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है। उसने प्यार से क्यारा के बालों में उंगलियां फिराते हुए धीरे से कहा, हनी यहाँ नहीं, चलो बेड पर। इतना कहकर वो धीरे से उसकी गोद से उठी और उसे प्यार से पकड़कर बेड तक लाने में मदद की। बिस्तर पर लेटते हुए क्यारा ने हल्का सा मुंह बनाया, क्या अब तुम मुझे सुलाने वाली हो? शिवानी बस मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करने चली गई। दरवाजा? उसे बंद क्यों कर रही हो? क्यारा ने थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन तब तक शिवानी दरवाजा बंद करके वापस आ चुकी थी। अब वो चुपचाप क्यारा के पास बेड के एक किनारे पर खड़ी थी और अगले ही पल शिवानी ने अपनी शर्ट की
ऊपरी बटन को खोल दिया धीरे से बिना कुछ कहे। कियारा की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। वो उठने ही वाली थी कि शिवानी ने धीरे से उसे फिर से तकिए पर लिटा दिया। आज तुम बहुत थकी हो। आज मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और तुम्हें सुकून देना चाहती हूँ। उसके लहजे में कोई शरारत नहीं था, बस बेपनाह अपनापन और मोहब्बत थी। कुछ ही पलों में शिवानी ने खुद को पूरी तरह कियारा के सामने खुला छोड़ दिया। कियारा बस उसे देखती रही, कुछ कहे बिना, जैसे हर लम्हा उसके जहन में दर्ज कर रही हो। शिवानी थोड़ी झिझकी। उसने अपने ऊपरी हिस्से को हल्के से अपने दोनों हाथों से ढक लिया। इसे देखकर कियारा ने हल्की सी नाराजगी भरे लहजे में कहा, अब शर्माने से क्या फायदा, भूल गई हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। शिवानी ने अपनी निगाहें झुका ली, फिर धीमे से मुस्कुराई और बोली, तुम नहीं समझोगे। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ गई, कंबल ओढ़ा और कियारा के बगल में लेट गई। इस बार कियारा भी उसकी ओर मुड़ी। धीरे धीरे उसने कंबल को अपनी और खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जाने में लेट नहीं होगा। शिवानी ने उसकी बात को हल्के से टालते हुए उसके होठों को अपने हाथों से छुआ और प्यार से बोली, नहीं, अभी सिर्फ 8 बजे है, 11 बजे निकलना है, मतलब हमारे पास अभी बहुत वक्त है। कियारा की मुस्कान गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे अपने होठ शिवानी के होठों के करीब ला दिए और फिर वक्त कुछ पल के लिए थमसा गया। जैसे ही उनके होठ एक दूसरे से मिले, एक तेज सी बिजली की लहर दोनों के शरीरों में दौड़ गई। किस एक पल के लिए नहीं था, बल्कि जैसे हर भावना, हर अधूरी बात, हर चाहत अब लफ्जों की जगह पर होठों और सांसों के बीच कह रही थी। उनके बीच एक खामोश जंग छिड़ी थी। कौन पहले टूटेगा, कौन पहले झुकेगा। लेकिन अंत में शिवानी ने खुद को कियारा के हवाले कर दिया। कियारा ने भी उसे बिल्कुल पास खींच लिया, उसके बदन से लगकर जैसे वो उसे खुद में समा लेना चाहती हो। शिवानी ने भी उसकी गर्दन थामते हुए अपने एहसासों को और गहराई से उसके भीतर उतार दिया। कुछ पल यूं ही बीते, होठ, सांसें और धड़कनों की भाषा में बातें होती रही। फिर जैसे ही दोनों को सांस लेने की महसूस हुई, वे हल्के से एक दूसरे से अलग हुए। शिवानी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहना चाहती हो तो तुम यूं ही कर सकते। कियारा ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मैं व्हीलचेयर से उठी ना, उस रात तुम्हें मैं सोने नहीं दूंगी। शिवानी ने शरारत से उसकी नाक छूते हुए कहा, अच्छा, मैं इंतजार करूंगी उस रात का। वो उठने लगी ही थी कि तभी कियारा ने उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी ओर खींच लिया। शिवानी हल्की से मुस्कुराई और चुपचाप उसके बगल में लेट गई। लेकिन इससे पहले कि कोई और बात शुरू हो पाती, उसे अचानक एहसास हुआ कि कियारा का हाथ उसकी ऊपरी हिस्से पर था। शिवानी ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा आंखें तरेरने की कोशिश की, लेकिन कियारा ने उसकी तरफ देखते हुए शरारती लहजे में कहा, क्या हुआ वाइफी, ऐसी नजर क्यों, तुम कभी नहीं बदलोगी। शिवानी ने हल्की शिकायत की। कियारा मुस्कुराई, हाँ, और वैसे भी तुमने मना तो नहीं किया था ना। शिवानी चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक नरम सी हामी थी, जैसे उसे ये हरकत कभी न चाहकर भी अच्छी लगती है। कियारा ने उसके कान के करीब झुकते हुए फुसफुसाया, एग्जीबिशन में सहदेव जा रहा है, अगर कुछ अजीब महसूस हो तो तुरंत सिग्नल देना, समझी। शिवानी ने सिर हिलाते हुए कहा। कियारा ने फिर और सीरियस होते हुए कहा, राघव को अपने पास रखना, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा और अकेले कहीं मत जाना, और अगर कुछ भी जरा सा भी गड़बड़ लगे सीधे मुझे कॉल करना, ओके। शिवानी ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, ओके। फिर वो धीरे से उसके सीने पर सिर रखकर लेट गई, जैसे उसे पूरी दुनिया का सुकून वही मिल गया हो। कुछ देर बाद कमरे की हल्की नीली रोशनी में शिवानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने आज के लिए चुनी थी एक गोल्डन स्लीवलेस वन पीस गाउन, जिसकी फिटिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसके स्लिम और ग्रेसफुल फिगर को जैसे और उभार दिया हो। उसका लुक किसी समंदर की जलपरी जैसा लग रहा था। कंधे खुले हुए, कॉलर बन साफ नजर आ रही थी और कमर की कटिंग इतनी शानदार थी कि उसकी चाल भी एक एलिगेंट कर्व्स जैसी लग रही थी। उसके बालों को लूज वेव कर्ल्स में स्टाइल किया गया था, जो उसके एक कंधे से बहते हुए गिर रहे थे, जैसे कोई सुनहरी बारिश
जो उसकी त्वचा को छू रही हो। उसने सबल ब्रोंज मेकअप किया, नट न्यूड ग्लॉसी लिप्स, हल्की शिमार वाले गोल्ड आई शेडो और मस्कैरा से उभरी उसकी गहरी आंखें, हाथ में स्लिक स्लिक क्लच पर्स, हाई हील्स में एक आत्मविश्वास भरा ठहराव। शिवानी अब पूरी तरह तैयार थी। वो जैसे ही उठकर खड़ी हुई, कमरे की रोशनी मानो उसके चारों ओर ही रुक गई। क्यारा की नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस अपलक देख रही थी, जैसे हर पल उसे और भी करीब खींच रहा हो। उसने हल्के से अपने गले को साफ किया, गटकी ली, लेकिन नजरें अब भी वही टिकी हुई थी। शिवानी ने मुड़कर आईने में खुद को आखिरी बार देखा। शिवानी धीरे से कियारा के पास आई, फिर उसके होठों को हल्के से चूमा और उसके बगल में बैठते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोली, हनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी आवाज में नरमी भी थी और मजबूती भी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं नहीं जानती वो क्या है, पर प्लीज खुद पर इतना बोझ मत रखो। मैं तुम्हें फिर से वैसे देखना चाहती हूँ जैसे मेरी पहली हनी हुआ करती थी, हंसती हुई, चुटकी लेने वाली, मुझे छेड़ने वाली। मुझे मेरी बो वाली हनी वापस चाहिए, वापस चाहिए, फॉर गॉड से। आखिरी शब्दों में उसकी आवाज थरथरा गई थी। उसकी आंखों में गहरता, खालीपन और चिंता साफ झलक रही थी। कियारा ने उसकी बात सुनते ही गहरी सांस ली और उसकी और देखकर धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? शिवानी ने थोड़ी झिझकते हुए लेकिन आंखों में सच्चाई लिए जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ हनी, इतना तो जान ही गई हूँ तुम्हें। कियारा की नजरें कुछ पल के लिए कुछ दूर कहीं खो गई, लेकिन इस बार उसने कुछ छुपाया नहीं। हाँ, मैं थोड़ी परेशान हूँ, हमारे लंदन ब्रांच में कुछ दिक्कतें चल रही है। ये सुनते ही शिवानी थोड़ा चौंक गई। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा? कियारा ने तुरंत उसका हाथ थामा और उसे तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं, और तुम घबराओ मत, ऐसी बातें साल में एक दो बार होती है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी। फिर उसने शिवानी के कंधे को हल्के से सहलाते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम बस मेरे पास रहो, इतना काफी है मेरे लिए। कियारा ने शिवानी के माथे को हल्के से चूमा, फिर धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाओगे। शिवानी खड़ी हुई, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे इंतजार में जगकर मत बैठना, समझी? कियारा ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। फिर शिवानी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। पूरा शहर जैसे किसी धीमे ट्रांस में था। हर तरफ नीली और पीली रोशनियां, बस हाईवे की कुछ गाड़ियां, मॉल्स के झिलमिलाते हुए बोर्ड्स और चमकते हुए एड्स। शिवानी की कार मेट्रो सिटी की हलचल से बाहर निकलकर अब एक खुली सड़कों की ओर मुड़ चुकी थी। तभी ड्राइविंग सीट से राघव की आवाज आई, मैडम हम पहुंच चुके हैं। शिवानी ने गहरी सांस ली, अपने कंधे को हल्के झटका दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने सामने देखा, जहां एग्जीबिशन वेन्यू की भव्य बिल्डिंग रोशनी से नहाई खड़ी थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी। उसके ठीक सामने एक शख्स पहले से खड़ा था। साया थोड़ा धुंधला, पर मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। शिवानी की आंखें उस पर टिक गई और वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही शिवानी ने दो कदम आगे बढ़ाए, सामने खड़ा शख्स अब पूरी तरह साफ दिखने लगा। वो कोई और नहीं, जेम्स था, और उसके बगल में खड़ी थी लिंडा। तीनों की नजरें मिली और फिर मुस्कानें खिल गई। लिंडा ने शिवानी को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की झप्पी में एक पुराना अपनापन, एक सच्चा सम्मान और गर्मजोशी थी। जब वो अलग हुए, जेम्स ने तुरंत कहा, शिवानी चलो अंदर चले, कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिवानी थोड़ी चौंकी, मेरे इंतजार में? जेम्स मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल। और फिर तीनों अंदर की ओर बढ़ गए। एग्जीबिशन हॉल के दरवाजे खुले और शिवानी की नजरें जैसे ही अंदर पड़ी, वो पल भर को वही ठिठक गई। भीतर की रौनक उसे चौंका गई थी। लगभग 300 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। हर तरफ रोशनी, लाइट, लोग, शैंपियन ग्लासेस और सॉफ्ट बैकग्राउंड जैज। लेकिन भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही जगह पर ठहरा हुआ था। जहां लोग जमे थे, वो जगह थी शिवानी की तस्वीरों का सेक्शन। उसके फोटो फ्रेम, हर एंगल से खींची गई उसकी एक्सप्रेसिव पोजेस,
लाइटिंग और ऑरा में नहाए उसके पोर्ट्रेट्स, सब कुछ जैसे एग्जीबिशन का मेन अट्रैक्शन बन चुका था। तभी लाइट्स थोड़ी धीमी हुई और जेम्स की आवाज माइक पर गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फेस, द सोल एंड द एसेंस ऑफ टुनाइट शोकेस, शिवानी सहगल। तुरंत ही सैकड़ों नजरों ने पलटकर उसकी ओर देखा। कुछ ने ताली बजानी शुरू कर दी, कुछ ने कैमरे उठाए और बाकी लोग बस खड़े होकर उसे देख रहे थे। शिवानी वहाँ खड़ी थी, गोल्डन ड्रेस में चमकती हुई, थोड़ी हैरान, थोड़ी गर्वित और पूरी तरह से स्टार की तरह। दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो तुरंत लाइक बटन ठोक दो यारो। और सुनो, एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप चाहते हो कि कल के एपिसोड में शिवानी की मुलाकात हो शीतल आहूजा से? याद है ना, वही शीतल जो कभी कियारा की क्रश हुआ करती थी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीन चैप्टर 56 में दिखाऊं, तो बस कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दो। अगर मुझे 20 हाँ मिलते हैं तो सीन कंफर्म। बोनस सरप्राइज अलर्ट, अगर इस वीडियो पर 100 के हाइप क्रिएट होता है तो मैं कल एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूंगी। तो अगर आप ट्रू फैंस हो कियारा और शिवानी के तो शेयर करो, हाइप मचाओ। और दोस्तों, हमारे 900 सब्सक्राइबर्स कैंपेन के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और हेल्प करो हमें 900 कंप्लीट करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक पोल रखा है चैनल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप सच में मेरा सपोर्ट करना चाहते हो तो जाके पोल जरूर कंप्लीट करो। तो दोस्तों, ये थी आज की अनाउंसमेंट। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।